अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 गई काम से। अब तो पाकिस्तान को इस बात के लाले पड़ रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा। अब वो इस बात की चिंता कर रहा है। आपने देखा होगा, नेतृत्व जैसे होता है वैसे ही देश भी होता है। याद करिए जब मुंबई पर पाक प्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। देश के अंदर से मांग हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमला करो, तो ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेसी और आरजेडी के लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का इस्तेमाल कर दे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने फरवरी में देखा होगा 2019 में, उस समय जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी घटना घटित हुई, तो भारत के जवान पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को समाप्त करके वापस आ गए और पाकिस्तान की भाषा ही बदल गई। आपने इमरान खान के बयान को पढ़ा होगा, तब इमरान खान क्या चिल्ला रहा था? इमरान खान तब चिल्ला रहा था कि भारत हमला कर देगा हम पर। यह है ताकत देश की, यह भारत की ताकत है, जिस ताकत का एहसास मोदी जी ने देश को भी और दुनिया को कराया है। और दुनिया को किस रूप में? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है, खूब तनाव चल रहा है। ईरान का सर्वोच्च कमांडर अमेरिका ने मार गिराया, और जब दोनों देशों के बीच में वार्ता कैसे हो, शांति की पहल प्रारंभ हुई, तो लोगों ने कहा कि अगर भारत मध्यस्थता करेगा तो तभी यह संभव हो पाएगा। इस श्रेय कौन दे रहा भारत को? ये भारत की ताकत का एहसास कोई करा रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। और जिन लोगों को भारत की इस ताकत से उभरती हुई ताकत भारत अच्छी नहीं लगती, वे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं भारत के खिलाफ, षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के खिलाफ। उनको लगता है आखिर कैसे एक एक करके 3 तलाक समाप्त होता है, धारा 370 समाप्त होती है, और 500 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो गया। याद करिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी, और एप्लीकेशन इस बात को लगाई थी कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया फैसला। और मैं बधाई देता हूं आप सबको, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। यह है न्यू इंडिया। और भाइयों बहनों, इस न्यू इंडिया से जिसने अपनी लोकतंत्र की ताकत को, न्यायपालिका की ताकत को और भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोग कहते थे राम मंदिर का फैसला अगर आ जाएगा तो कत्लेआम होगा। हमने कहा मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा, फैसला आएगा और उस फैसले को लागू कराएंगे। और आज मैं आपको आमंत्रित करने के लिए भी आया हूं। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अभिनंदन भेजिए। इन्होंने जो कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का कार्य हमारे दूसरे कार्यकाल में होगा, एक एक करके सभी कदम उठाए जा रहे हैं। और ये नागरिकता कानून भी भारत की उस परंपरा का हिस्सा है कि शरण में आए हुए की रक्षा करेंगे।
घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे, लेकिन शरणार्थियों की रक्षा करेंगे, उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। और यही तो भारत सरकार कर रही है।